चुनावी समर छिड़ गया है, सेनाएं सज गई हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो अपने घोषणा पत्र दर घोषणा पत्र देता जा रहा है और तमाम जनता से के बीच जा करके अपने कामों को और जनता के दुख दर्द को व्यक्त कर रहा है अपनी सभाओं में और जनता के बीच जा रहा है। और वहीं एक एनडीए गठबंधन है। एनडीए क्या है? भाजपा गठबंधन है। भाजपा क्या है? मोदी जी है। मोदी क्या है? मोदी की एक सेना है, कारपोरेट सेना है उनकी। उनका कहना है कि 400 सीट तो आप हमको जिताइए रहे हैं, हम तो आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं कि पता नहीं इसके बाद हमारा दर्शन आपको हो पाए कि न हो पाए, इसलिए मैं आपके बीच में आ जाता हूँ। और सबके पीछे क्या है साहब? वो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं इसकी चर्चा नहीं करते हैं, क्या करेंगे इसकी चर्चा नहीं है। चर्चा क्या है उनकी? तो साहब हमारी उपलब्धि है कि हमने निजाम से आप लोगों को मुक्ति दिला दी। और निजाम को व्याख्यायित करते हैं उनके गृह मंत्री जी, निजाम को व्याख्यायित करते हैं। उनके मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ भी व्याख्यायित करते हैं कि हमने सबको धूल चटा दिया, सारे माफियाओं को हमने मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में हमने उनको दफन कर दिया, सारे माफियाओं को हमने मिट्टी में दफन कर दिया और हम राम को लाए हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप हमको लाइए। और राम के नाम पे हो क्या रहा है? तो राम के नाम पर बनारस में क्या हो रहा है इसको अभी विस्तार से वैभव जी बताएंगे। राम के नाम पर भगवा दुपट्टा ओढ़ करके एक पुरानी, जिसको उनका कहना है कि ये संस्था तो हमने भंग कर दिया है, लेकिन आज की तारीख में बनारस के तमाम चौराहों पर, बड़े बड़े चौराहों पर बड़ी बड़ी होर्डिंग आपको हिंदू युवा वाहिनी का आपको देखने को मिल जाएगा। और वो बच्चे यही गोदौलिया चौराहा पर दरोगा को पटक पटक के पीटे। और उस दरोगा की स्थिति ये थी कि अपने ही थाने में वो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने गया। तो खैर रिपोर्ट तो किसी तरीके से दर्ज हो गई, लेकिन उसमें से ये हुआ कि इस नाम को आप इसमें से निकाल दीजिए, और अभय सिंह का नाम उसमें से निकाल दिया गया जो कि मेन कल्पित था। तो ये तो राम के नाम पर ये लोग कर रहे हैं। बनारस में क्या हो रहा है साहब? देश भर तो जो हो रहा है हो ही रहा है। अपने अयोध्या में इन्होंने राम के नाम पे क्या किया? वहां पर तमाम जमीनों की उसको दलाली खाई, चंदा खाया, पीएम केयर फंड में चंदा खा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा खा रहे हैं, मंदिर में चंदा खा रहे हैं और मंदिर में धनुगाही कर रहे हैं। और अब आजकल बनारस में क्या हो रहा है? तो साहब अभी हमको पता चला है, तमाम लोग आकर के बातें कर रहे हैं कि बनारस में आप कहीं भी आप निकलिए तो एक पूरा का पूरा गैंग मुसलपोढ़ा से दुरुस्त हाथ में कटोरा लिए और आपके सामने आ जाएगा, तर से आपके माथे पे चंदन लगाएगा, त्रिशूल से टीका छाप देगा, उसके बाद कहेगा पैसा दो। अब आप पैसा भी जो वो कहेंगे वो आपको देना है, वो आपको देना है वो पैसा। उतना ही नहीं, तमाम चीजें हो रही हैं कि आजकल जो है तमाम नागा लोग, तमाम साधु लोग और ऐसे ऐसे हैं यहाँ पर कि वो साक्षात लिंग दर्शन करवा देते हैं। लुंगी खोले, दर्शन करा दिए। अब आपने अगर दर्शन कर लिया तो आपको उसका शुल्क देना ही देना है। और महिलाओं को भी दर्शन करा देते हैं, पुरुषों को भी दर्शन करा देते हैं, और उसमें भी कुछ विशिष्ट तो कुछ विशिष्ट लिंग होते हैं जिसमें कि पारद मणि होती है। अगर आपने उसका दर्शन कर लिया तो आपको मनचाहा आपको देना ही देना है, उनको पैसा देना है। इस तरीके से धन उगाही हो रही है। इस तरीके से राम के नाम पर ये लोग आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उन्हीं के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं कि हमने राम को ला दिया है, अब आप हमको लाइए। तो आज हमारा कार्यक्रम इसी पर है कि सब तो आप कर रहे हो, लेकिन राम के नाम को बदनाम काहे कर रहे हो? अब तो राम को छोड़ दो, अब तो शिव को छोड़ दो, अब तो शंकर जी को छोड़ दो, अब तो विश्वनाथ कॉरिडोर आपने बनवा दिया। विश्वनाथ कॉरिडोर मतलब बाबा विश्वनाथ जो गरीबों का मसीहा हुआ करता था, दीन दुखियों का मसीहा हुआ करता था, गण देवता माना जाता था, उसके तो सारे गणों को आपने उजाड़ दिया, खत्म कर दिया बनारस को आपने आज की तारीख में कारपोरेट के हवाले कर दिया। और जो बचा खुचा बनारस बचा भी है, अभी उसको तोड़ने की प्लानिंग लगातार चल रही है। अभी ये ऊपर से रोपवे बना रहे हैं, रोपवे के नाम पर फिर ये तोड़ने जा रहे हैं ये वो जगह जगह। अभी तो इन्होंने काशी कॉरिडोर बनाया है,
फिर उसके बाद भैरवनाथ कॉरिडोर भी बनाने जा रहे हैं, जिससे ये पूरा मैदागिन का इलाका और ये गोलघर का इलाका पूरा तोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर भी फिर वही दुकानें बनेगी और फिर उसमें किसी मीरा राडिया को ही दुकान अलाट की जाएगी और इस तरीके की सारी चीजें चलेगी यहाँ पर। आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए हैं, राम के नाम को बदनाम मत करो। अभी रामनवमी का त्योहार आ रहा है, 9 दिन व्रत है सारी महिलाएं, दुर्गा जी का व्रत चल रहा है, हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। उस आस्था से खिलवाड़ मत करो, राम के नाम को बदनाम मत करो। हम इस पर